जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है बौद्ध बिहार समन्वय समिति के ये पहला अधिवेशन जो महाराष्ट्र के नासिक में चल रहा है, उसी में हम यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये दिखलाएंगे, खास करके वो तमाम राज्य के लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग उस राज्य के लोग जय भीम को बोलने में शर्माते हैं और जय भीम को एक जाति सूचक नारा समझ बैठते हैं और जय भीम के अर्थ को नहीं समझते हैं। वहीं पर यहाँ महाराष्ट्र में लोग जय भीम को किस बुलंदी के साथ, जय भीम को किस कॉन्फिडेंट के साथ सारे लोग हर जगह पर कहीं भी हो बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि बिहार में, यूपी में या अन्य जगहों पर जय भीम जो है सिर्फ डर करके बोलते हैं, जय भीम में वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। आइए इसी बिंदु पर बात करने के लिए हमारे पास में समता सैनिक दल के सदस्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो महाराष्ट्र नासिक से हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि ये लोग जय भीम इतने कॉन्फिडेंट के साथ क्यों बोलते हैं और जय भीम इसी कॉन्फिडेंट के साथ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और जय भीम है क्या। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और हम आपसे सबसे पहले ये सवाल जानना चाहते हैं कि लोग जो है मेरे अन्य खासकर बिहार की बात करें तो वहाँ जय भीम अगर कोई बोलता है ना तो लोग समझ लेता है कि लोगों के मन में भावना आता है कि कहीं हमको कोई नीच जात न समझ ले। आप लोग इस प्रकार के जय भीम क्यों बोल देते हैं और कहीं पर कैसे बोलते हैं, इसको छोड़ के प्लीज़। अच्छा, आप पकड़े रखेंगे जी, ऐसी बोले। जय भीम क्या है, जय भीम के मायने क्या होते हैं, ये आपको मैं थोड़ी सी एक काव्य के माध्यम से बताता हूँ। बिल्कुल। जय भीम का मतलब है हम भारतीय है जी। जय भीम का मतलब हमारा श्वास है। हाँ। जय भीम का मतलब अस्मिता है। हाँ। जय भीम का मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आदर है। हाँ। जय भीम का मतलब एक पहचान है। जय भीम का मतलब अम्बेडकरी विचार है। जय भीम का मतलब अम्बेडकरी मूवमेंट है। जय भीम का मतलब हम भीम सैनिक है। जय भीम का मतलब आंदोलन है। जय भीम मतलब सम्यक समाज है। जय भीम मतलब सम्यक दृष्टि है। जय भीम मतलब सम्यक क्रांति है। जय भीम मतलब उत्साह है। जय भीम मतलब ऊर्जा है। जय भीम मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो परिश्रम किए उस परिश्रम के लिए अभिवादन है। जय भीम का मतलब मुक्नायक है। जय भीम के मतलब मुक्तिदाता है। जय भीम का मतलब मुक्ति का भूषण है। जय भीम का मतलब वंचितों की आवाज़ है। जय भीम का मतलब वंचितों का विकास है। जय भीम का मतलब अन्याय का प्रतिकार है। जय भीम का मतलब गर्व है। जय भीम का मतलब दम है। जय भीम का मतलब ताकत है। जय भीम का मतलब शक्ति है। जय भीम का मतलब स्वाभिमान है। जय भीम का मतलब आपस में प्यार है। जय भीम का मतलब जिंदा दिली है। जय भीम का मतलब अजिंक्यता है। जय भीम का मतलब प्रामाणिकता है। जय भीम का मतलब एकता का विचार है। जय भीम का मतलब अंधश्रद्धा को नकार है। जय भीम का मतलब परिवर्तनवाद है। जय भीम का मतलब विज्ञानवाद है। जय भीम का मतलब बुद्धि प्रामाण्यवाद है। जय भीम का मतलब नए चीज़ों का स्वीकार है। जय भीम का मतलब जागृति है। जय भीम का मतलब दया, क्षमा, शांति है। जय भीम का मतलब प्रज्ञाशील करुणा है। जय भीम का मतलब मैत्री है। जय भीम का मतलब सदाचार है। जय भीम का मतलब स्वातंत्र्य, समता, बंधुता है। जय भीम का मतलब भीम गर्जना है। और इस भीम गर्जना को हम कदापि सर झुकाकर नहीं करेंगे। हम भीम गर्जना बुलंद आवाज के साथ करेंगे। बंधुओं बोलिए एक साथ, जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोस्तों, जय भीम क्या है इसकी परिभाषा बहुत छोटी पड़ जाती है। इन्होंने फिर भी जितना जय भीम के बारे में बताया वह एक जय भीम का बहुत छोटा सा अंश है। जय भीम अपने आप में पूरा इंडिया है। इंडिया में सिमट देना भी बेईमानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जय भीम में जो अक्षर हैं उस अक्षर को एनालिसिस करके देखिए। सबको पता है कि भारत के 5 गो नाम होता है, जिसमें जे के मतलब जम्बू द्वीपे होता है। उसके बाद में ए होता है, ए से आर्यावर्त होता है। उसके बाद आई होता है, आई से इंडिया होता है। उसके बाद बी होता है, बी से भारत होता है। उसके बाद एच होता है, एच से हिंदुस्तान होता है। ये 5 गो नाम तो बाबा साहब के इतने नाम में आपको मिल जाता है। अर्थात जय भीम
के मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। और ये भाई साहब ने स्पष्ट आपको बताया कि हम जय भीम गर्जना के साथ कर सकते हैं। जय भीम एक स्वाभिमान है, लेकिन जो लोग जय भीम को अपमान समझ लेते हैं कि ऐसा न कि हम जय भीम बोलेंगे और हमको अपमानित होना पड़ेगा, मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जय भीम आप शान से बोलिए। बाबा साहब के प्रति इन्होंने बताया कि जय भीम के मतलब बाबा साहब के प्रति एक कृतज्ञता है, बाबा साहब के प्रति एक अर्पण है, समर्पण है, डेडिकेशन है मित्रों। और हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताइए, जो लोग अपने इस जय भीम को ये सोचते हैं कि जय भीम बोलेंगे तो ऐसे न कि हमको नीच जात समझ ले, इसके लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? इन लोगों को मैं बेईमान कहूँगा। बेईमान कहेंगे? एक ही उनके लिए एक ही जो परिभाषा कहेंगे या फिर एक व्यक्ति विशेषण कहेंगे तो उनको सिर्फ बेईमान ही कहा जाएगा। हाँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जहाँ पे हमको इंसान की तरह इंसान नहीं समझा जाता था, हमको इंसानों से बढ़कर बनाया है। जो पूरे विश्व ने स्वीकारा हुआ बुद्ध का धम्म है, उस धम्मे में हमको बाबा साहब ने डाला है। और हम उसी बाबा साहब के साथ बेईमानी कैसे कर सकते हैं? हम अपने बाप का नाम कोई शर्म से लेगा? बाप का नाम हम जब पूछता है कोई आपको आपके पिताजी का नाम क्या, हम बड़े गर्व से कहते हैं हमारे पिताजी का ये नाम है। तो आपके अकेले के पिताजी का आप नाम खुद बताते हुए जब स्वाभिमान महसूस करते हैं तो पूरे भारत के बाप का नाम लेने में आपको किस तरह की शर्म है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पूरे भारत के बाप है। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत के बाप हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं, पूरे भारत के बाप के मतलब बाप वो होता है जो देता है। बाबा साहब ने वास्तव में है कि भारत के प्रत्येक समाज के लिए, भारत के एक एक लोग के लिए, महिला हो या पुरुष, हर किसी को दिया है। देने का काम बाप ही कर सकता है। और भाई साहब ने बताया कि बाप का नाम हम शर्म के साथ क्यों लेंगे। सोच लोगों की अपनी होती है। आपको जय भीम से किसी दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे भी उनकी सोच आपके प्रति बहुत अच्छा कहाँ रहता है। जो लोग बाप का नाम लेने में शर्माते हैं वो नाजायज औलाद होती है। जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस वक्त दो लोगों ने अलग अलग संविधान लिखा। एक संविधान लिखा बाबा साहब ने भारत के लिए और दूसरा संविधान लिखा पाकिस्तान के लिए। एडवोकेट क्या था उनका नाम? जिन्ना सॉरी, बैरिस्टर जिन्ना साहब ने लिखा था। तो आज की तारीख में हम देख सकते हैं भारत कई प्रांतों से जुड़ा हुआ है, कई भाषाओं से जुड़ा है, कई धर्मों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे धर्म मिलके एक देश है, फिर भी संविधान होने की वजह से संगठित है। और जहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम है, पूरा मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ पर संविधान उनका इतना भी कमज़ोर है कि किसी दिन वहाँ पे लोकशाही चलती है, लोकतंत्र चलता है, किस दिन हुकुमशाही चलती है। और हमारे भारत में जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से आज तक लोकतंत्र चल रहा है। और उस लोकतंत्र को हटाने की बहुत कोशिश करी जा रही है, फिर भी कोई उसको टस से मस हिला नहीं पा रहा है। इतनी बड़ी देन जो बाबा साहब ने दी है इस देश को, जिसका पूरा अनुकरण विश्व कर रहा है, हर जगह बाबा साहब के संविधान को सराहा जा रहा है। तो इतनी बड़ी देन देने वाले तो बाप ही हो सकते हैं। तो उस बाप का नाम लेने में शर्म कैसी? बाबा साहब ने जो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो किया, अगर हम उनको लौटाना चाहें तो ये तो सबको पता है कि वो तो संभव नहीं है, हम उनको लौटा ही नहीं सकते हैं। उसका 0.1% भी अगर कहा जाए वापस करना, ये हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी वो हैसियत नहीं है। परंतु फिर भी हम अपना समर्पण बाबा साहब के करना चाहें तो किस रूप में बाबा साहब को हम समर्पित कर सकते हैं? बाबा साहब ने एक वाक्य कहा है, आपको अगर जीना है तो भेड़ियों की तरह 100 दिन की जिंदगी ना जिए। अगर जीना है स्वाभिमान से एक ही दिन जिए, पर वो शेर की तरह जीना। उनका जीना कैसा होना चाहिए? शेर की तरह जीना है। अगर बाबा साहब के नाम पे कुर्बान भी होना पड़ रहा है तब भी आपका जीवन सफल है। तो बेझिझक बाबा साहब का जय भीम नाम का जय घोष कीजिए। उस जय घोष के लिए आप मरते भी हैं तब भी आप शहीद ही कहलाएंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं उन बंधुओं के लिए जो जय भीम डर करके बोलते हैं और जिनको जय भीम बोलने में शर्म लगता है, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं
कि जय भीम ना बोल करके आप बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो आपको दिया है, आप समझिए कि उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। और ये बात 100% सत्य है। और उन लोगों को जो जय भीम बोलने पर किसी को जलन होती है, जय भीम से जिनको ईर्ष्या होती है, जय भीम बोलने से जिनकी पेट में मरोड़ उठने लगती है, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जय भीम आपके बाबूजी का नाम है। और बाप के नाम अगर कोई बेटा लेता है तब पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पेट में दर्द उनको होता है जो नाजायज औलाद होता है। तय आपको करना है, आप जायज हैं या नाजायज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे विश्व में ये वीडियो फैल जाए। आप पूरे विश्व में जय घोष की नारा लगना शुरू हो जाए आज से और अभी से। और आप कमेंट बॉक्स पर अगर वास्तव में बाबा साहब के फॉलोअर हैं और बाबा साहब के प्रति आपकी कृतज्ञता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सारे लोग जय भीम लिख करके ज़रूर शेयर कीजिए। जय भीम लिखिए, कमेंट कीजिए। और आपने वीडियो को देखा, हम बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सारे साथी मिल करके बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे तरफ से सभी को जय भीम, जय भारत।